नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप बोले थे कि हमें संकेत में सर बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस संकेत का कहाँ यूज करेंगे और उसका क्या नाम होता है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे उसका संकेत का ये नाम है। इस चीज़ के बारे में ढेर सारी समस्या हमारे सामने आए। बहुत ऐसे स्टूडेंट बोले कि सर हमें संकेत का या तो एक ऐसा वीडियो बना दीजिए या क्लास दे दीजिए। तो हम सोचे हैं कि एक ऐसा वीडियो हो जिसके माध्यम से आप लगभग जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हो अभी 10th 11th एंड 12th या फिर और भी आगे आप पढ़ाई करेंगे उसमें कैसे कैसे संकेत का कहाँ कहाँ और किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग बारीकी से जानने की प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे नॉर्मल हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब चीज़ हमारे माइंड से अभी तक नहीं निकले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको बार बार यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकेत आपको आएंगे जो आप पहली बार यूज करेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि इसका नाम ये हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ हम लोग जीरो से लेके हाई लेवल तक चले हैं। जैसे इस स्टडी जीरो टू हाई लेवल इस चैनल का नाम भी है। तो हम लोग सर का कहना हुआ और सब सर भी बोले हैं कि सर शुरू से कीजिए, एकदम जीरो से उठाइए ताकि सबको समझ में आए। तो हम शुरू से करने का प्रयास किए हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसा कि हम लोग देखते हैं प्लस का सिंबल इस तरह से होता है। उसके बाद माइनस को हम घटा बोलते हैं, क्रॉस को हम गुना बोलते हैं और भाग का सिंबल होता है एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इसको हम भाग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग परसेंटेज और भाग को हम एक तरह से और बोल सकते हैं। अगर आप बोले तो भाग को इस तरह से भी हम लोग भाग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बट्टे में बोलते हैं लिखना। ठीक, तो ये फिर ऐसे आप लिखते होंगे कि 2/4, इसका अर्थ हुआ 4 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक, इसको हम इस तरह से या तो भाग इस तरह से लिखा रहेंगे या तो इस तरह से लिखे रहेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ इसको बोलते हैं परसेंटेज इसका मतलब होता है बटा 100। आप अपने भाषा में बोल सकते हैं बटा 100 परसेंटेज का सिंबल ये हुआ। और यहाँ चुकी और इसलिए में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देखिएगा, चुकी का 2 बिंदु ऊपर और इसलिए का 2 बिंदु नीचे, चुकी का 2 बिंदु ऊपर इसलिए का 2 बिंदु नीचे। त्रिभुज, कभी कभी त्रिभुज जहां लिखते हैं उस त्रिभुज को हम संकेत में इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप इस तरह से लिखा रहेगा तो आप बोल सकते हैं इसको त्रिभुज, या तो हिंदी में त्रिभुज लिखिए या फिर संकेत में त्रिभुज लिखिए, आपको दोनों का दोनों सही है। उसके बाद हम लिखेंगे ओम। ये ओम, जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और हम ओम का और जगह भी यूज करते हैं। सिंबल के तौर पर आप ओम इस तरह से बोल सकते हैं ओम, या आप ओम हिंदी में नहीं लिखेंगे तो आप सिंबल से काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं अनंत या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। इसका अर्थ होता है कि हम लोग अनंत तक कहीं तक लिख सकते हैं। उसके बाद पाई, इसको पाई बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं पाई और सिंबल ऐसे लिखते हैं पाई। पाई का मान होता है 22/7 और दूसरा मान होता है 3.14। आप जैसे जहां बोलेंगे उस तरह सवाल के अनुसार हम लोग उसका यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संकेत के बारे में। पाई और डब्लू, आप बोलिएगा सर ये तो डब्लू है, नहीं है डब्लू नहीं है, इसको ओमेगा पढ़ेंगे हम लोग। डब्लू का यूज डब्लू जगह, लेकिन यहाँ जब सिंबल की बात हो जाएगी तो इस डब्लू को हम ओमेगा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम ओमेगा पढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि जब आप त्रिभुज पढ़ रहे होंगे या फिर कोई भी और ऐसा सवाल पढ़ेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है और इस पर इस तरह से एक लाठी देते हैं, इस लाठी को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। उसके बाद हम चलते हैं वहाँ, आप लोग देखते होंगे साइन कोस टेन या फिर कोई भी एंगल पढ़ते होंगे तो उसके बीच में एक सिंबल का यूज होता है अक्सर, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, और आप बोलिएगा सर थीटा फाई दोनों एक समान लगता है, बिल्कुल नहीं। देखिए थीटा का बाहर नहीं निकलता है जबकि फाई का आर पार हो जाते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे फाई। ठीक, उसके बाद इसको बोलेंगे बीटा। आप बोलिए सर बी और बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम इसमें भी फर्क आपको दिखा देते हैं। बी नॉर्मली हम लोग इस तरह से लिखते हैं बी, जिसमें ना ऊपर भागता है ना नीचे भागता है, लेकिन बीटा में जो होता है नीचे निकला हुआ रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। आप बोलिएगा सर ये क्या है? ये देखिए ना समरूप इसको बोलते हैं और इसका यूज अक्सर हम लोग त्रिभुज में करते हैं या फिर दो इंसानों के बीच में तुलना करने में आप कर सकते हैं। ये उस रूप का है, इसलिए हम इसको बोलते हैं समरूप, कि जो समान रूप का हो। उसके बाद देखिए इस तरह से आप सवाल बहुत बनाए होंगे इस पर।
अनुपात का 2 बिंदु है, इस तरह दे दीजिए, इसको बोल दीजिए अनुपात। उसके बाद आ जाइएगा सम अनुपात। अब सामान्य अनुपात क्या होता है, आप इसका मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, संकेत है भाई, इसको याद रखिए। अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा तो आप बोल दीजिएगा समान अनुपात, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक लिखा हुआ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि यहाँ से दंड दे के नीचे हम बिंदा दे सकते हैं। और फैक्टोरियल का एक और चिन्ह है जिसको हम एल के तरह यूज करते हैं, सॉरी एल के तरह, ठीक है। इसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे, या आप ये सिंबल रहेगा या ये सिंबल रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ है फलन, एफ अगर लिखा रहेगा तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं फलन, जो कि आप लोग के 11th चैप्टर और 12th चैप्टर में इसका यूज हो चुका है। चलिए, इससे तो आप बहुत अच्छे से जानकार होंगे क्या, इसको बोलते हैं से बड़ा, से बड़ा। इसी में अगर आपको इक्वल दे दे तो बोलिएगा से बड़ा या बराबर, ठीक। ये इसका इक्वल दे दे तो, अगर इक्वल नहीं यहाँ पे है, यहाँ सिर्फ ऐसे है, इसको आप बोल सकते हैं से बड़ा, ठीक। इसको बोलिएगा से छोटा। आप बोलिएगा सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात है, जहाँ पे आपको ये चिन्ह रहेगा तीर वाले चिन्ह, उस बगल के हिस्सा को हम छोटा बोल सकते हैं, बस, या फिर इधर रहे या फिर इधर रहे, ठीक। लेकिन सिंबल याद रखिए, इसका मतलब होता है से बड़ा, इसका मतलब होता है से छोटा। अब बोलिएगा सर ये देखिए क्या है, इसको अगर डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा इस तरह से, इसको बोलिएगा बराबर, लेकिन इसी में थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा टर्न, इसको बोलिएगा लगभग, मतलब बराबर नहीं, लगभग, लगभग। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ एट द रेट, इसको बोलते हैं एट द रेट। ए को इस तरह से एक बार और घुमा दिए, देखिए ए लिखल है ना, जो छोटका ए लिखल है, इसको ऐसे घुमा दिए, इसको बोलते हैं की दर से, हिंदी में बोलते हैं की दर से, लेकिन एट द रेट आप लोग याद करिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को नॉर्मली अभी जो चलता है जीमेल दीजिए हमको, मैट्रिक में, इंटर में फॉर्म भरते हैं कोई जीमेल, तो आपको जीमेल देना पड़ता है, मोबाइल में भी। हाँ, लास्ट में इसका यूज करते हैं falna@gmail.com। अक्सर इंसान इसका नाम ही नहीं याद रहता, इसीलिए बोलिए इसको एट द रेट, हिंदी बोलते हैं की दर से, यानी जिसके दर से हम काम कर रहे हैं, ठीक, इसलिए बोलते हैं एट द रेट। अब चलिए हम लोग इस पे चलते हैं, सर्वांशम। आप इस पे आप बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, आप लोग को 10th में, 9th में, 11th में, 12th में पूरे त्रिभुज चैप्टर में भरा हुआ है सर्वांशम। आप सर्वांशम के बारे में आप जान लीजिए कि इसको सर्वांशम सिंबल बोलते हैं, सर्वांशम, जिसका एक ऊपर टर्न रहेगा, 2 ठो बराबर रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सर्वांशम। चलिए हम लोग वहां चलते हैं। जब आप देखेंगे इसको, अब यहाँ बोलिएगा सर ये तो ना ई आकार का लग रहा है ना कुछ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा। हम लोग डब्ल्यू को अगर इस तरह से घुमा देंगे, डब्ल्यू को हम कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री पर अगर हम घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको बोल सकते हैं सिग्मा। अब देखिए सिग्मा हम जब बोलेंगे, सिग्मा जब हम नीचे जाते हैं इसको बोलते हैं अवकलन, d/dx। आप बोलिए ऐसा डी, वहां आपको जो भी अवकलन आएंगे, y बराबर दे दे मान, x बराबर मान दे दे, थीटा बराबर मान दे, जो मान रहेगा वो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, उसके बाद यहाँ रहेगा dx। इसके बारे में हम लोग आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं कि इसको हम कैसे अवकलन करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे ले चलते हैं, जिससे करेंगे उसको ऊपर ले चलेंगे। फिलहाल हम लोग सिंबल पढ़ रहे हैं, तो सिंबल में हम आपको बता दें कि अवकलन का मतलब हो गया यहाँ पे d/dx, ठीक है। अब यहाँ चलिए, इसको बोलते हैं DEF। आप बोलिए सर DEF ये तो नाम है, इसको क्या याद रखें? बिल्कुल याद रखिए। आप लोग को 11 नहीं 12th चैप्टर में, इंटीग्रेशन चैप्टर में हम आपको बता दें कि इसका यूज बहुत बार हो चुका है, इसका यहाँ तो शायद हम बता ही चुके हैं आप लोगों को क्लास में। चलिए DEF का मतलब होता है परिभाषा। अब बोलिए सर किसका परिभाषा? तो क्लास में मिलिए, हम आपको बताएंगे किसका परिभाषा। चलिए, यहाँ दिया हुआ है इस तरह से एक तीर दिया है, जो नीचे भी मुड़ा है ऊपर भी मुड़ा है, जो एस आकार का। तो जब एस आकार का है ना, तो आप बोल सकते हैं इसको समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो आप लोग के 12th और 11th दोनों चैप्टर में दिए हुए हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं जो इस पर हम लोग बना चुके हैं और बनाएंगे। उसके बाद आप देखिए सर ये तो बड़ी ब्रैकेट लग रहा है,
हाँ भाई, बड़ी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ अर्थ हो रही है, हम लोग बोल सकते हैं इसको आव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, जो कि हम लोग तीसरा चैप्टर 12th का तीसरा चैप्टर से मैट्रिक्स। और इसको अगर आप बोल सकते हैं बड़ी ब्रैकेट, तो बिल्कुल बड़ी ब्रैकेट बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ जिस स्थिति में रहेगा उसको उस स्थिति से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या बड़ी कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर। अब आप बोलिएगा सर ये तो दो लाठी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आप 2-3 नाम से पुकार सकते हैं। पहला मापांक बोलिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 12th चैप्टर में चौथा नंबर चैप्टर है सारणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, जिसका दो लकीर ही इसका सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसको बोलिए डिफरेंशिएशन या फिर मापांक। ठीक, आप ऊपर देखिएगा आपको एक बिंदु मिलेगा, इस एक बिंदु का अर्थ होता है मिनट से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर हम किसी भी चीज पर या थीटा पर या कोई भी चीज पर इसे ऊपर देते हैं बिंदु, इसका मतलब होता है डिग्री। तो ठीक उसी तरह किसी भी चीज का ऊपर एक रेखरिंग दे देंगे तो उसका अर्थ होता है मिनट। ठीक है, इसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे, जब दो रेखरिंग रहेगा तो उसको हम सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस चीज के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे। क्यों? क्योंकि आप लोग को बहुत काम आने वाले हैं, 11th-12th वाले को खास करके। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए 35 नंबर में हम आपको बता दें, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है सी तरह से। इसको सी नहीं पढ़ेंगे आप, सी तरह से सिर्फ लिखा हुआ है, इसको सी पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे यथार्थ। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं प्रॉपर सेट, इसको बोल सकते हैं प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सेट, कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है कभी कभी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे यथार्थ, इसको बोलेंगे अयथार्थ। देखिए ना, सी को जस्ट घुमा दिया इससे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, इसको बोलेंगे अयथार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट। ठीक ना, इम्प्रॉपर। अब यहाँ देखिएगा सर, ये और ये दोनों एक साथ हो गया, तो फिर इसे लकीर लगने का क्या अर्थ है? बिल्कुल, देखिए यहाँ अर्थ हम आपको समझाते हैं। जब एक लकीर रहेगा इसको बोलेंगे उपसमुच, इसको बोलेंगे उपसमुच। इंग्लिश में आप बोल दीजिएगा सुपर सेट। ठीक है, इसको बोलेंगे उपसमुच, और इसमें जस्ट इसे घुमा कर एक लकीर दे देगा तो इसको अधि उपसमुच बोलेंगे। जब आपको देखिएगा कि इधर से इसे घुमा दिया तो इसको उपसमुच, और जस्ट उसका अपोजिट करके एक लकीर नीचे दे दिया तो इसको अधि उपसमुच बोलेंगे। आप यहाँ देखिएगा कि 39 नंबर आपको बता दे, 39 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया है? आप बोलिएगा सर ई लग रहा है, ई। अरे भाई साहब, वो ई नहीं है। ई हम कैसे लिखते हैं? देखिए ना, हम आपको ई लिख के दिखाते हैं। ई हम ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे ई, इसको बोलिएगा ई। यहाँ देखिए ना, सी की तरह लिखा है, बीच में लकीर दे दें, इसको बोलेंगे से सदस्य। अब बोलिएगा से सदस्य, आप लोग चैप्टर उल्टाइए, क्लास में आइए, हम आपको बताएंगे इसको कैसे बोलते हैं, से सदस्य। ठीक, और इसी में जब हम लकीर से काट देंगे तो बोलता है सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? हम लोग 40 तक कर चुके थे, अब 41 से हम लोग करते हैं 41। जैसा कि हम देखते हैं 41, इसमें दिया हुआ इस तरह का एक सिंबल दिया, इससे सब लगभग स्टूडेंट वाकिफ होंगे कि इसका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे व्याकरण में भी यूज किया गया इसका, और मैथ में, और हर क्वेश्चन के लास्ट में इस तरह का एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब ये हो गया कि इससे कोई हम लोग अर्थ उसका निकालते हैं, एक प्रश्न दिया जाता है, इसका लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा एक छोटी ए की तरह लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, जिसको बोलते हैं अल्फा। अब इसको बोलते हैं प्रति, इसको बोलते हैं प्रति, अर्थात हम कह सकते हैं कि m/n मीटर प्रति सेकेंड, हाँ, इसीलिए बोलते हैं m मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको यूज जो करते हैं इसको बोलते हैं प्रति। ठीक, प्रति का चिन्ह ये होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोण, देखो 40 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण। अगर आप कोण इस तरह हिंदी में लिखिएगा, कोण 40 डिग्री, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हिंदी में लिखा गया था, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लिख सकते हैं कोण 40 डिग्री, इस तरह से आप लिखेंगे, इसलिए इसका सिंबल दिया गया कोण, इसको हम बोलते हैं कोण। आप देखिए ना, एल को है ना 30 डिग्री और घुमा दीजिए नीचे तो आपको कोण बन जाएगा। ठीक,
इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर एक तरह जो लिखा रहेगा, एक मतलब ये ए नहीं, बीच से मिटा हुआ रहेगा, एक सिंबल की तरह रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। अब इसको कैसे कैसे यूज करते हैं वो लोग हम लोग क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको नीचे में दिया हुआ यू की तरह, नीचे में दिया हुआ यू की तरह, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनियन, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको यूनियन। आप देखिए ना यू की तरह यहाँ पर है लेकिन यहाँ मुड़ा हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। इसका हम लोग फिजिक्स में बोल सकते हैं, इसका मान भी होता है 10 पावर कुछ 10 करके होता है, -10 करके, ठीक है। हम लोग यहाँ देखिए उसके बाद लिखा हुआ 48, यहाँ देखिए बोलता है संकेत करना, इसका अर्थ हो जाता है संकेत करना। आप देखते होंगे किसी का घर खोजना है, कोई बड़े आदमी के मंत्री वगैरह सबका, तो आप देखते होंगे कि गली में से संकेत दिया रहता है, अर्थात क्या हुआ फलना का घर उस तरफ है, इससे ये संकेत बोलते हैं इसको। किसी भी चीज का संकेत इस तीर के निशान से हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको बोलते हैं वर्गमूल, जब आपको इस तरह से दिया रहेगा उसको बोलेंगे वर्गमूल। जैसे कि आपको पता है कि वर्गमूल में हम 2 अंकों के बदले 1 अंक लेके चलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्गमूल। ये देखिए ना सेम आपको लगता है वर्गमूल की तरह, लेकिन यह वर्गमूल नहीं है, इसके यहाँ कोना में पावर 3 है, इसको आप बोल सकते हैं घात 3, अर्थात इसको हिंदी बोलते हैं घनमूल। और इसका मतलब होता है इसी में देखिए ना, देखिए वर्गमूल है ना, यहाँ पर हम 3 दे दिए, युवा घनमूल, और इसका मतलब होता है 3 गो में से 1 गो निकलता है, इसीलिए घनमूल वर्गमूल में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें हमें कितना दे सकता है, बीच में जितना देगा उसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये उल्टा वाई की तरह लग रहा है उल्टा वाई की तरह, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। मैथमेटिक्स में हर जगह पर हर एंगल पर जैसे जैसे सवाल देगा वैसे वैसे यूज होता है बस, और किसी का कोई अपना मान नहीं होता, जैसे जैसे मैथमेटिक्स में दिए जाएंगे उसको उस तरह से हम लोग यूज करेंगे, फाइंड करेंगे। और आप सोच रहे होंगे सर इसका इतना तो किए, इससे क्या फायदा? अरे भाई बिल्कुल फायदा है। आपको सबसे पहला फायदा सुन लीजिए, सबसे पहला फायदा ये कि आपको 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, कहीं हो, इससे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, माने पूछते हैं कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स पूछेंगे। जब हमको 50 को याद करेंगे या 2 नंबर मिल जाएगा तो की दिक्कत है, लोग तो बड़का बड़का किताब पढ़ के नहीं ले पाता। ठीक, सबसे बड़ा फायदा इसका कि आपके जीवन में कभी सब चीज़ अगर याद रह गया तो कोई इस तरह का सवाल करे तो पट से जवाब दे सकते हैं कि फलना का मतलब फलना हुआ। चलिए धन्यवाद।